नमस्कार। रैपिड एक्शन फोर्स ने पुलिस के जवानों को कराया अभ्यास। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया पकड़ी भविष्य में दंगा एवं विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए शुक्रवार को सीआरपीएफ शाखा के रैपिड एक्शन आरएएफ की 91 बी के जवानों ने जिले पकड़ी एवं खेजूरी थानों में स्थानीय पुलिस जवानों के साथ अभ्यास किया एवं फ्लैग मार्च निकाला। जहां एक तरफ आरएएफ के अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के जरिए संबंधित थाना क्षेत्रों के भौगोलिक स्थितियों का जायजा लेते हुए विस्तृत जानकारी हासिल की, वहीं दंगा सहित अनेक विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस के जवानों को गुण भी बताते तथा अनेकों प्रकार के अभ्यास कराया। आरएएफ टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे कमांडेंट राम प्रकाश यादव ने बताया कि इस बल का कार्य दंगा होने की परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली स्थिति में अति शीघ्र पहुंचकर परिस्थितियों को नियंत्रित करना तथा सामान्य शांति व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्रदान करना होता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में ढंग सत्र में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तथा आवश्यक सूचना संकलित करने के लिए एवं परिचितीकरण अभ्यास के लिए निर्देशित किया गया है। इस मौके पर आरएएफ इंस्पेक्टर पवन कुमार शुक्ला, रमेश चंद्र स्वामी, उप निरीक्षक बबन महादेव तथा पकड़ी एवं खेजूरी थाने प्रभारी शत्रुघ्न कुमार एवं बिंद कुमार सहित सभी पुलिस के जवान उपस्थित रहे। वहीं ब्लॉक प्रमुख चंद्रभूषण सिंह उर्फ भोला सिंह के नेतृत्व में काली जी की 46वां वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बलिया विकास खंड बेरूवार बारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सूरजपुर माता रानी काली जी के मंदिर पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रभूषण उर्फ भोला सिंह के नेतृत्व में काली जी प्यार से लोग काली मैया की 46वां वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अखंड हरि कीर्तन के बाद बनारस से पधारे आचार्य द्वारा पूजा पाठ करने के बाद विशाल भंडारे का कार्यक्रम चला, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करें। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि हमारी समस्त पूजा मानसिक है, अर्थात दूसरे भावनात्मक स्वच्छता, सात्विक गुणों की अभिवृद्धि, शुभ सत्संग, विरोधी दुष्ट विचारों का दमन, ईर्ष्या, वासना, क्रोध आदि का परिष्कार होकर दैवी शक्ति सानिध्य प्राप्त होता है और हम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। बनारस से पधारे आचार्य महाराज जी ने कहा कि आया है एक काली मैया के स्थान पर, जहाँ एक धार्मिक स्थल है और काली मैया की बहुत बड़ी यहाँ इतनी इनकी कृपा है इस गांव पर कि हर गांव की इस गांव के लोग या जो लोग आते हैं सारे लोग यहाँ से हंसते हुए जाते हैं, अपने दुख को हरण करते हुए और खुशहाल रहते हैं। इस काली मैया पर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप आचार्य हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपका इस सूर्यपुरा ग्राम आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। भारत न्यूज़ के माध्यम से आप यहाँ आए हुए हैं, तो प्रमुख जी के सौजन्य से सर्वप्रथम तो मैं ये आपको ये बताऊंगा कि जो माता जी का जो मंदिर है ये चिरकालीन से है। ये कोई इसका समय निश्चित नहीं है कि इस सन में इसका स्थापना हुआ, इस समय से माता जी आई। और सुराहा के किनारे आप खड़े हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं आप सुराहा के किनारे। तो माता जी अब सुराहा से उत्पन्न हुई हैं या कहाँ से आई हैं, ये माता जी जाने। और माता जी की असीम कृपा बरदहस्त है कि प्रत्येक वर्ष यह पूरा धरती जो है जलमग्न हो जाता है, प्राकृतिक आपदाओं में जलमग्न हो जाता है। लेकिन प्रत्येक गांव के नागरिक से आप पूछेंगे कि क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो वे कहीं कहेंगे कि माँ भगवती की असीम कृपा से हमारा अन्न धन से पूरा घर जो है भरा हुआ है। तो ऐसी कृपा माँ भगवती प्रदान करती है। अब इससे बड़ा क्या आपको उदाहरण दिया जा सकता है। और इसके जीता जागता उदाहरण यह है कि प्रमुख जी हैं, बाल्याकाल से माता जी की सेवा कर रहे हैं। प्रमुख जी परिवार से सब लोग गांव के लोगों से मिला जुला करके अपने सौजन्य से कार्य करते गए। और मान लीजिए कि समय माँ भगवती स्वयं बिरवार ब्लॉक के सिरमौरी इनको सौंप दी हैं। इससे बड़ा खुशी क्या बात हो सकती है। 20 वर्ष ग्राम प्रधान रहे, तो ये ईश्वरीय कृपा नहीं बल्कि माँ भगवती की असीम कृपा है और जिनके द्वारा यह कार्य सिद्ध होता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ कीर्तन का कार्यक्रम किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन भंडारे का कार्यक्रम किया जाता है।
तो भंडारे में कोई आशंका नहीं है भाई, जो जिसको इच्छा हो आए और भंडारा पाए। निस्वार्थ भावना से और सेवा किया जाता है, सेवा की भावना से यहाँ कार्य किया जा रहा है। और साथ में यहाँ जो लोग धर्मार्थ गति के लिए आ रहे हैं, तो धर्मार्थ से लोग की इतनी आस्था है, माताओं की इतनी आस्था है कि माताएं आती हैं, परिक्रमा लोग करते हैं। अभी तो आप विलम्ब से आए हैं, लेकिन यहाँ परिक्रमा माताएं लोग करती हैं। प्रभु जी सब हम लोग भी मिल करके परिक्रमा किए, और माता जी का जितना परिक्रमा, जितना पग हम लोग करते हैं, उतना कार्य सिद्ध होता है। जैसे कि धर्मशास्त्र में कहा गया है कि यान कानी च पापाणी जन्मांतर च कृतानि च तानि सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। जितना देवी शक्तियों का या दैवी स्थान पर परिक्रमा किया जाता है, जितना पग किया जाता है, उसका असंख्यनीय पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी माँ भगवती की परिक्रमा का कोई काउंटिंग नहीं है। नहीं। ये चौथा साल है आज जो आज यहाँ पर कार्यक्रम जो किया जा रहा है। लगभग मान के 46-47 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रधान जी जब आप रहे और आप इनके कृपा से आप प्रमुख हो गए हैं, और इनका पूरा परिवार जो है इस आस्था को लेकर के, इस काली मैया के स्थान को आज अपने चरणों में लेकर के जो चल रहे हैं, इनसे आने वाले समय में आप क्या चाहेंगे कि और कितनी दूरी तरक्की और करें, और क्या इनको और पद मिले? बिल्कुल, तरक्की की जहाँ तक बात है कि भाई माँ भगवती का असीम कृपा है कि प्रमुख जी के बाबा जो थे बिरवार में ब्लॉक पर 25 साल प्रमुख रहे हैं। उनके बाबा 25 साल प्रमुख के बीच में जो है जातिवाद को लेकर के चलता रहा, समीकरण नहीं बना, लेकिन इस बार सामान्य सीट आया तो प्रमुख जी पद को प्राप्त किए। अब माँ भगवती की असीम कृपा होगी तो प्रमुख जी बिरवार में ब्लॉक के जो सिरमौरी हैं, ईश्वर करेंगे कि जिला के सिरमौरी बनेंगे। ऐसी हमारी माँ भगवती से कामना है। बाबा के बाद बड़े भाई भी तो हाँ, बाबा बड़े भाई भी आए हैं बीच में 10 साल 15 साल 5 साल। आचार्य जी, एक चीज़ और है, यहाँ की जनता, इस विधानसभा बांसडीह की जनता जो है, इनके मृदुल भाषी व्यवहार से और इनके कुशल नेतृत्व से इतने जनता यहाँ के मतलब प्रसन्न रहती है कि एक बार अपना नेता बांसडीह विधानसभा को देखने के रूप में इनको चाहती है, जननायक के रूप में। भाई देखिए, मैं राजनीति की तरफ तो प्रवेश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपका प्रश्न है तो इस पर छोटा सा मैं एक उदाहरण दे दूं कि जिस व्यक्ति को जिस जनता ने निर्विरोध चुन सकती है, तो बांसडीह विधानसभा में विधायक भी चुन सकती है। इससे बड़ा बड़ी बात नहीं हो सकती। ये तो छोटी सी बात है, विधायक नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि सलेमपुर भी सांसद के रूप में ये चुने जाएं। ऐसी हमारी कामनार्थ हैं, और हम लोग की बात विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा तक पहुँचाएँ। मैं ऐसे प्रमुख जी से प्रयास करूँगा। और कुछ कहेंगे काली मैया पर? अब काली माता के मंदिर पर हम लोग हैं, तो अब तो ईश्वर की कृपा से प्रवचन का कार्यक्रम 6 बजे से है। एक प्रश्न मेरा है, वहीं संसदीय लोकतंत्र की मजबूती में चंद्रशेखर की भूमिका अहम। मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की मूर्ति का किया अनावरण। बलिया पूर्व मंत्री चंद्रशेखर की मूर्ति का अनावरण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बलिया पहुंचे। चंद्रशेखर उद्यान में उन्होंने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। पुलिस लाइन से ही जनपद में सब्जियों के निर्यात, जिसमें बलिया का मिर्चा लेकर दोहा कतर के लिए जाने वाले ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर कार्यक्रम के तहत निराश्रित महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के औपचारिक तौर पर 10 महिलाओं ने टूल किट का वितरण किया। उन्होंने 75 करोड़ की कुल 46 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चंद्रशेखर ने बलिया को नई पहचान दी थी। उन्होंने हमेशा मूल्यों व आदर्शों की राजनीति की। देश हित में उनके लिए सर्वोपरि था। संसदीय लोकतंत्र की मजबूती उनकी अहम भूमिका थी। पूरे भारत में उनके प्रशंसक हैं। जब लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास हुआ तो वह देश के लिए मुखर स्वर बने। जनपद बलिया को मुख्यमंत्री जी ने तमाम सौगात दी। प्रदेश स्थित जिला प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों,
बलिया को देश और दुनिया के सामने एक पहचान दिलाने वाले जननायक चंद्रशेखर जी की इस प्रतिमा और भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने बलिया को एक नई पहचान दी थी। आजाद भारत में भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर के अपनी एक नई पहचान बनाया, जिन्होंने मूल्य और आदर्शों की राजनीति तो की, लेकिन व्यक्ति की परख कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक, नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, सर्वत्र बृहत्तर भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां चंद्रशेखर जी के प्रशंसक मौजूद न हो। हर व्यक्ति के साथ संबंधों को बनाना और संबंधों का निर्वाह भी करना। मूल्यों की राजनीति की जब बात आती है, देश की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का कदम उठाने का साहस भी अगर किसी में था तो वह चंद्रशेखर जी में ही था। जब देश की, लेकिन बलिया उससे भी अलग हटकर के अपनी एक पहचान बना सके, और उस दिन से आज यहां पर एक नए कार्य का शुभारंभ हुआ है। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा, वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैंने देखा विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना, यहां के किसानों को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो बीज से बाजार तक की इस यात्रा को हमें आसान करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, उस यात्रा की एक नई कड़ी है ये। यहां के किसानों को सब्जी का अच्छा दाम मिलेगा। अक्सर होता क्या है कि जब सब्जी अच्छी होती है तो मार्केट में, लोकल मार्केट में दाम गिर जाते हैं और कभी कभी किसानों को उस सब्जी को फेंकना पड़ता है। जब बिकती नहीं, फेंकना पड़ता है और सड़ जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन अगर वही सब्जी हमने प्रोसेसिंग करके, उसको पैकिंग करके और उसे वैश्विक बाजार में पहुंचाने का काम कर दिया, यहां से वो कार्गो से जाएगा, लेकिन अब तो हल्दिया से लेकर के वाराणसी के बीच इनलैंड वाटर में, यानी पानी के जहाज के माध्यम से जो बलिया होते हुए ही जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में बलिया के पास भी अगर तमाम एफपीओज यहां के कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार हो, तो यहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कार्य हो सकता है। क्योंकि बलिया से एक और सरयू जी मिलती है, एक तरफ गंगा जी मिलती है, और इसके बाद गंगा
नदी में पानी की कमी नहीं है। आसानी से हर सीजन में जल यातायात के माध्यम से हम यहां की कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। इससे दो लाभ होंगे, एक किसान की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा जनपद की आय भी बढ़ेगी और जनपद की आय के साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। और जब हम जनपद की आय बढ़ाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ने से जनपद की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेश की बढ़ेगी। प्रदेश में जो डॉक्टर मैनुद्दीन खां के पिता मरहूम हाजी रमजान खां का 14वां सालाना हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया विकास खंड 15 के अंतर्गत बिच्छी बोझ गांव में डॉक्टर मैनुद्दीन खान के दरवाजे पर सुबह में कुरान खानी व कलाम पाक की तिलावत हुई। दोपहर में गरीबों और यतीमों को खाना खिलाया गया। शाम में मिलाद शरीफ का भी प्रोग्राम रखा गया। मरहूम हाजी रमजान खान का 14वां सालाना हर्षोल्लास से मनाया गया। मरहूम हाजी रमजान खान बड़े ही दयालु, सज्जन और गरीबों की सहायता करने वाले व्यक्ति थे और नमाज व रोज़ा के भी बड़े पाबंद थे। आज भी उनकी झलक उनके बेटे मरहूम अलाउद्दीन खान, सलाहुद्दीन खान, जमालुद्दीन खान, डॉक्टर मैनुद्दीन खान, मोहम्मद हाजी निशार खान, जैनुद्दीन खान के अंदर दिखाई देता है, जिसमें उनके धर्मगुरु उपस्थित हुए। उनमें मुख्य धर्मगुरु मौलाना हामिदुल कादरी ने बयान में कहा कि मौत एक सच्चाई है जिससे किसी को भी इनकार नहीं है। हमें हमेशा मौत को याद करके अच्छे कार्य और कर्तव्य करना चाहिए, जैसा कि मरहूम हाजी रमजान खान ने अपने जीवन में किया। इस प्रोग्राम में मौलाना सनाउल्लाह, हाफिज यूसुफ, हाफिज हामिद व हाफिज शाकिब इत्यादि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।